टेक्निकल चार्ट्स पर मुझे सर आपकी राय क्या रहेगी इस काउंटर के लिए? बीपीसीएल एचपीसीएल सर। अवॉइड। एचपीसीएल। जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चार्ट्स खराब हो चुके हैं। और मैम मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अरे चलती नहीं है, पैसा नहीं देती क्लाइंट्स को। क्योंकि क्या होता हम्म। है कि जब जब इनमें चार्ट्स अच्छे बनना शुरू होता है तो गवर्नमेंट का कोई ना कोई इंटरवेंशन आ जाता है। और जब करेक्शन आती है, लोअर लेवल से रिकवरी आती है, वहां पर क्रूड कहीं ना कहीं अपना तांडव करने लग जाता है। तो ये क्या है हम्म। ना कि ये पैसा निकाल नहीं पाते, ट्रेडर इन्वेस्टर्स में फंस ही जाते हैं। तो मुझे तो ना तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों ही काउंटर्स में मैं रिकमेंडेशन नहीं देता। ऑल्दो अभी भी आप देखेंगे बीपीसीएल के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप बाय पोजीशन बनाएंगे कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा इसमें और करेक्शन बन जाती है। तो इसलिए मेरी समझ से तो इन तीनों काउंटर्स को अवॉइड कीजिए। ये पैसा मैं फिर बोलता हूँ इन्फोसिस टीसीएस में डालिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है। इसके अलावा कल डॉक्टर रेड्डीज का रिजल्ट भी निकल करके आया है। और जो नंबर्स हमें देखने को मिले हैं सर, और कल का जो एक खबर भी निकल करके आई थी टैरिफ को लेकर के, आप डॉक्टर रेड्डीज को कैसे देख रहे हैं? और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है करंट लेवल से? ये मेरे लिए। हाँ जी अविनाश सर। तो मुझे लगता है कि देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन कल आपने सुना होगा कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि वो फार्मा सेक्टर के ऊपर जी। 100 या 200% का टैरिफ लगाने वाले हैं। हालांकि ये इसको 2 साल लगेंगे, बट कल हमने हम्म। वो बिकवाली देखी, क्योंकि लोगों को अभी डर लग रहा है कि फार्मा सेक्टर को भी वो छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हम्म। मुझे लगता है कि अगर नियर टर्म का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो उसको अवॉइड करें। लॉन्गर टर्म के लिए किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो टुकड़ों टुकड़ों में आप खरीद सकते हैं। चलिए ठीक है। मदद सर क्या इन लेवल्स पे खरीद लें? डॉक्टर रेड्डीज कल भी इस पे चर्चा हो रही थी, और टैरिफ की जो खबर आई थी आपसे शुरुआत की थी, क्या किया जाए डॉक्टर रेड्डीज? मैम देखिए क्या हुआ कि अभी कल से पहले तक तो फार्मा बहुत अच्छा था। और हम्म। कल के बाद फार्मा खुद दवाइयां मांग रहा है ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट के बाद। और डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा हो, ऐसे काउंटर्स में टॉप बन चुके हैं और करेक्शन की और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो अभी डॉक्टर रेड्डीज खरीदना नहीं है, यहाँ से और करेक्शन बढ़ सकती है। और आने वाले दिनों में 1100 1110 तक के लेवल्स बनेंगे। देखिए पर एक चीज है फार्मा में कि इस तरह के अनाउंसमेंट पहले भी कई बार आए हैं, पहले भी काफी ये रेगुलेशंस टाइट हुए हैं, बट स्टिल फार्मा स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। तो ये सब हम्म। इनके लिए थोड़ा सा यूज टू है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। बट आने वाले दिनों में ये सारी चीजें सेटल होंगी, फिर उसके बाद बढ़िया रैली बन सकती है। तो कहना ये है 1100 के आसपास आता है अगर डॉक्टर रेड्डीज, तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अभी थोड़ा सा और इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा अविनाश सर, इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट निकल के आए हैं मार्केट एस्टिमेट से बेहतर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 क्वार्टर्स के सबसे लोअर लेवल पर रिपोर्ट किया गया है नंबर्स को। क्या रुख बन रहा है आपका इंडसइंड बैंक पर? नहीं, फिलहाल तो देखिए मुझे लगता है कि नंबर बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इस बार हम्म। प्रोविजनिंग कम हो चुकी है। और जो हम्म। भी प्रोविजनिंग थी वो बैंक ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी जी। मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में अगर प्रोविजनिंग कम रहती है तो बैंक के लिए हम्म। काफी अच्छी बात रहेगी, प्रॉफिट अच्छे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि इससे खराब नंबर आएगा। नंबर्स हम्म। आगे अच्छे ही आने वाले हैं, तो डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करें। चलिए मदद सर, यहाँ पर आज 5% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। अविनाश सर ने भी कह दिया है कि अब इससे ज्यादा क्या ही खराब हो सकता है। अब क्या आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए ये अपॉर्चुनिटी है और मैं सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और स्टॉक में कंटिन्यूअस अपसाइड मूव बना हुआ है। और जहां तक अगर आप कल भी देखेंगे, परसों को भी देखेंगे, निफ्टी हम्म। के लेवल्स होल्ड नहीं हो रहे, बैंक निफ्टी करेक्शन में है। बट यही एक ऐसा काउंटर था जिसमें आउट परफॉर्मेंस बनी हुई थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी आउट परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इस 5-6% की करेक्शन में भी स्टॉक में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को होल्ड किया है, सस्टेन कर पा रहा है। तो कोई मेजर और यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है 980 के एसएल्स है, जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए और यहाँ भी खरीदारी कर सकते हैं। ये चीजें अगर सेटल होंगी, बैंक निफ्टी में रैली बनना शुरू होती है, तो इसमें सबसे पहले मूव आएगा और ये 1080 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं।
चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इटर्नल की अगर हम बात करें सर, अविनाश सर, जब मार्केट गिर रहा था तब भी काफी बेस्ट परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है। आपका नजरिया इस पर क्या रहेगा? क्या अगर मिड टर्म का नजरिया है तो क्या इसमें एंट्री की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि कंपटीशन अभी यूएसआर स्पेस में काफी बढ़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि जोमेटो काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। ब्लिंकिट भी अभी मेरे ख्याल से स्केल अप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जी, अगर नजरिया आपका साल भर का है तो डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एकोमोडेट किया जा सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी यहाँ पर क्वार्टर अपडेट्स निकल करके आए थे। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 50.6% इन्होंने रजिस्टर किया है, मार्केट एस्टिमेट से बेहतर है। क्या सेटअप बन रहा है मदद सर यूनाइटेड स्पिरिट्स में? सेटअप बहुत अच्छा है, और स्टॉक में एक अगर हम बोले तो एक फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट हुआ है। रैली और स्ट्रेच हो सकती है, और बहुत जल्द ये काउंटर हम्म 1600 तक की डाउन से अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो बिल्कुल पोजीशन है, बने रहिए, थोड़ा सा खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1600 रुपये तक का मूवमेंट आना चाहिए, 10-12% की रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। खरीदारी का व्यू है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। एसएल रहेगा 1390 का। ठीक है। अविनाश सर, आइनॉक्स विंड को लेकर के क्वेश्चन आया है। 114 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, 1 साल से इनकी पोजीशन होल्ड है, अभी 77 पर आ चुका है, 200 शेयर है। क्या आपकी सलाह रहेगी कि बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट कर दिया जाए? नहीं, अगर नजरिया साल भर का है तो यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि देखिए विंड सेक्टर पे अभी गवर्नमेंट काफी पॉलिसीज अनाउंस कर चुका है, और मुझे लगता है कि आने वाला साल दैट इज FY 27 इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो नजरिया थोड़ा सा साल सवा साल रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। हम्म डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न आपको अगले साल सवा साल में मिलने के पोटेंशियल है। ठीक है। इसके अलावा टेनोको क्लीन एयर 51 शेयर्स है मदद सर इनके पास में 580 के प्राइस पर। आपकी राय क्या रहेगी? इनको एवरेज करना चाहिए? देखिए कर सकते हैं एवरेज, और स्टॉप लॉस रहेगा 535 का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, कहीं भी 535 का ब्रेकडाउन होगा तो एग्जिट करेंगे सारी पोजीशंस। यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज करके चल सकते हैं, बाउंस बैक में 580 तक का बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है। अविनाश सर, अब यहाँ पर हमारे व्यूअर है काफी परेशान है आईटी स्पेस को लेकर कि अब ऑब्वियसली पूरी मार्केट इससे परेशान है, लेकिन इनका 3 लाख का कैपिटल यहाँ पर फंसा हुआ है। 3 साल से है इनका पैसा इसमें लगा हुआ। क्या आप सलाह देना चाहेंगे इन्हें? नहीं, मैं कहूंगा कि देखिए अगर इन्होंने आईटी में खरीदा है जैसे आपने कहा, तो मुझे लगता है कि देखिए नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि सारे आईटी कंपनीज वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। अभी अगर आप इन्फोसिस के नंबर देखें तो आज इन्फोसिस के नंबर आने वाले हैं। एचसीएल जी। टेक्नोलॉजी, टीसीएस, ये सारे नंबर्स ठीक ठाक है। कहीं ना कहीं ग्रोथ थोड़ा सा धीमा हो चुका है। मुझे लगता है सितंबर हम्म क्वार्टर के बाद यहाँ पे डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, तो थोड़ा समय यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे। ऐसा नहीं कि ये कंपनीज बंद हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली नजरिया लॉन्ग टर्म है। नजरिया थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहिए। ठीक है। और अ, मुदत सर, यहाँ पर आपने मनबा को लेकर के शायद कोई कॉल दिया होगा। शुभम जी कह रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं सर, आपके कहने पर लिया था, अब क्या करें? देखिए मैंने जब कॉल दिया 137, और अभी ये 139 चल रहा है। कल स्टॉक ने हम्म 144 का हाई बनाया। पता नहीं इन्होंने किस लेवल पे बाय किया है। स्टिल अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, और आप देखिए कल जब बाजार करेक्शन में ये स्टॉक बड़े बड़े हायर लेवल्स को छू रहे हैं, तो कहाँ से लॉस देखने को मिल रहा है मुझे पता नहीं है। बट स्टिल अभी भी आपको पोजीशन होल्ड करके चलना है। हमारा स्टॉप लॉस 131 का है, 131 के एसएल से बने रहिए, और 152 152 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड हैं, वो जरूर देखने को मिलेंगे। और डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है। चलिए ठीक है।